जरा सोचिए एक विशाल अंधेरा स्टेडियम जहां बिल्कुल सन्नाटा है और फिर एक एक करके फ्लड लाइट्स जलने लगती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी शोर शराबे से नहीं बल्कि बेइंतहा धैर्य और जबरदस्त अनुशासन से लिखी गई है। मतलब ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये एक ऐसे सफर की बात है जहां एकदम शांत रहकर भी खेल का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्रिकेट का मैदान है ना, जहां हमेशा चीख पुकार, जोरदार आवाजें और बड़ा शोर ही सुर्खियों में रहता है। सोचिए, इसी बीच धीमी गति में एक बल्ला जमीन पर टकरा रहा है। जब हर तरफ बड़े बड़े नाम गूंज रहे थे, तब बिल्कुल बिना किसी शोर के एक खिलाड़ी ने पूरी की पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। इस कहानी ने साबित कर दिया कि बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं होती। भाग 1, अनदेखा खिलाड़ी, अंधेरे में अपनी एकाग्रता खोजना। और ये स्लाइड इन दो अलग अलग दुनियाओं को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ हर जगह सिर्फ शोर था, टीवी पर बड़े बड़े पावर हिटर्स, मशहूर कप्तानों और मैच विनर्स की बातें, मीडिया का पूरा हाइप बस वहीं अटका था। लेकिन दूसरी तरफ वहां थी खामोशी, साई सुदर्शन। जब दुनिया बातें बनाने में बिजी थी, तब नेट्स में कोई अकेले पसीना बहा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन फोकस जरा भी नहीं डिगा। शोर शराबे से बहुत दूर एक शांत कोने में असली तैयारी चल रही थी। अब आप ही सोचिए, जब कोई आपको नोटिस भी ना कर रहा हो, तब लगातार मेहनत करते रहना कितना मुश्किल होता है। लेकिन यहां हमें एक बिल्कुल अटूट माइंडसेट देखने को मिलता है। कोच की साफ सलाह थी, चुपचाप अपना काम करते रहो, और साई का वो दृढ़ संकल्प, मैं अपने बल्ले को बोलने दूंगा। सच कहूं तो इस खामोश वादे के अंदर एक ऐसा जबरदस्त आत्मविश्वास छिपा था जिसे आगे चलकर मैदान पर एक भयंकर तूफान बनकर टूटना ही था। भाग 2, लय बनाना, मैच दर मैच का सफर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मोमेंटम आखिर बना कैसे। ये जो आंकड़े सामने हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। पहले मैच का वो बेहद शानदार और एलिगेंट कवर ड्राइव याद है, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। फिर आता है दूसरा हफ्ता, सीधे 50 रन। तीसरा हफ्ता आते आते स्कोर 72 रन, और चौथे हफ्ते में पूरे 89 रन। जैसे जैसे ये स्कोरबोर्ड भाग रहा था, वैसे वैसे स्टेडियम में दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर एक पारी के साथ सफलता का ग्राफ बस रॉकेट की तरह ऊपर ही उठता जा रहा था। लेकिन पता है, मैदान पर जो जादू हमें दिख रहा था, उसकी बुनियाद उन चीजों पर टिकी थी जो किसी को नजर ही नहीं आ रही थीं। रात के गहरे अंधेरे में अकेले प्रैक्टिस करना, शरीर की थकान मिटाने के लिए वो कंपा देने वाली आइस बाथ रिकवरी, और अकेले बैठकर घंटों तक अपने ही मैच के वीडियोस का बारीकी से विश्लेषण करना। हर एक पारी ने लोगों को यकीन करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस खिलाड़ी ने कभी भी वो चमक धमक वाला शॉर्टकट नहीं चुना, बल्कि वो रास्ता चुना जो असली कामयाबी की नींव रखता है। और फिर अचानक से माहौल पूरी तरह से बदल गया। न्यूज़ हेडलाइंस देखिए, सोशल मीडिया की चर्चाएं देखिए, हर जगह हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था। जो खिलाड़ी कल तक सिर्फ नेट्स में शांति से बैटिंग कर रहा था, वो अब सीधे ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे खड़ा था। ये बिल्कुल वो पल था जब उस लंबी खामोशी ने सारे के सारे शोर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। भाग 3, निर्णायक मैच, अहमदाबाद में दबाव। सिर्फ एक नंबर, 78। जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। स्कोरबोर्ड पर 152 रन हैं और 4 अहम विकेट गिर चुके हैं, और अब सिर्फ 42 गेंदों में 78 रनों की जरूरत थी। सामने वाली टीम तो लगभग जश्न भी मनाने लगी थी। स्टैंड्स में बैठे दर्शकों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। सच में ये वो क्रशिंग प्रेशर वाला मोमेंट था जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के भी पसीने छूट जाते हैं। पूरे मैदान में शोर अपने चरम पर था, कानों के पर्दे फट जाएं ऐसा शोर। लेकिन साई के दिमाग में क्या चल रहा था? सिर्फ और सिर्फ शांति। स्कोरबोर्ड की तरफ देखा गया, फिर आसमान की तरफ एक नज़र, और उनके हाव भाव में बस एक ही सीधा सा संदेश था, कोई घबराहट नहीं। ये वो जादुई पल था जहां उस भारी बाहरी दबाव को पूरी तरह से नकार दिया गया और एक परम शांति को गले लगा लिया गया। और फिर शुरू होता है वो ऐतिहासिक ओवर जिसने पूरे सीजन का इतिहास ही लिख डाला। पहली गेंद एक शानदार कवर ड्राइव, और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार सीधा चौका। दूसरी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल आसमान चीरता हुआ छक्का, पूरा स्टेडियम झूम उठा। तीसरी गेंद पर एक बहुत तेज सिंगल लिया गया। चौथी गेंद एक पावरफुल पुल शॉट, और फिर से चौका। और फिर
5वीं गेंद, क्या गजब का इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में छक्का। बाप रे, पूरा स्टेडियम खुशी से फट पड़ा, आसमान में आतिशबाजी होने लगी। यकीन मानिए, वो महज एक ओवर नहीं था, वो एक मास्टर क्लास थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हालात कैसे एकदम से पलट जाते हैं। जिस लड़के को सीजन की शुरुआत में शायद ही किसी ने नोटिस किया था, आज वो रनों का राजा बन चुका था। इसे कहते हैं परफेक्ट आयरनी। स्कोरबोर्ड पर सबसे ऊपर उन्हीं का नाम चमक रहा था और स्टैंड्स में छोटे छोटे बच्चे उनके शॉट्स की हूबहू नकल उतारने की कोशिश कर रहे थे। भाग 4, ऑरेंज कैप की लेगेसी, क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलना। और फिर आता है वो फाइनल, अंतिम जीत का पल। बल्ले से निकला वो आखिरी विजयी शॉट। देखते ही देखते पूरे स्टेडियम में ऑरेंज रंग का कन्फेटी किसी बारिश की तरह गिरने लगा। डगआउट से साथी खिलाड़ी अपनी खुशी नहीं रोक पाए और सीधे मैदान की तरफ दौड़ पड़े। और उन सब के बीच पूरे स्टेडियम में गूंजता दर्शकों का वो कान बहरा कर देने वाला नारा, साई साई साई। उस रात उन्होंने सिर्फ अपनी टीम का भार नहीं उठाया था, उन्होंने लाखों प्रशंसकों के देखे गए सपनों को सच कर दिखाया था। ढलता हुआ सूरज, सूर्यास्त का वो खूबसूरत वक्त, और कंधे पर बल्ला रखे जब साई सुदर्शन मुस्कुराते हुए मैदान से बाहर जा रहे थे, तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे थे, वो एक जीती जागती प्रेरणा बन चुके थे। उन्हें देखकर जब एक छोटा बच्चा ये फुसफुसाता है कि एक दिन मुझे भी इनके जैसा बनना है, तो ये साबित हो जाता है कि महानता को अपनी मौजूदगी का ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं होती। वो बिल्कुल चुपचाप क्रीज पर आती है और पूरी दुनिया का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम पॉइंट ये है कि बाहरी दुनिया का शोर चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, एकांत में किया गया आपका अनुशासन हमेशा उस शोर को हरा देता है। लेजेंड्स किसी रातों रात हुए जादू से नहीं, बल्कि उसी खामोश और लगातार की गई कड़ी मेहनत से बनते हैं। साई सुदर्शन का ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस बाहरी शोर को पीछे छोड़कर आज ऐसा कौन सा खामोश काम शुरू किया जाएगा जो आने वाले कल की सबसे बड़ी कहानी बनेगा।